Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. We will start with the chapter dual nature of radiation and matter. Now starting with this, the very first topic we will start is the Planck's quantization theory. So Planck ने अपनी जो थियरी प्रपोज किया था जिसको प्लैंक्स थियरी बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियरी प्लैंक ने ये बताया था कि एनर्जी इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड एज क्वांटास. तो एनर्जी जो भी होती है रेडिएशन से जो भी एमिट होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है और वो पैकेट्स को हम क्वांटास कहेंगे. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, यानी हम ये बोलेंगे कि एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ये ग्रीक अल्फ़ाबेट न्यू से भी डिनोट करते हैं, या इसे हम E इज प्रोपोर्शनल टू F वेर F इज़ द फ्रीक्वेंसी. तो खैर वी विल यूज़ दिस एनी ऑफ द सिंबल हम न्यू यूज़ करेंगे, ठीक है. और ये एक इक्वेशन हम लोग जो यही प्लैंक्स थियरी जो है ये एक बेसिस था हम जैसे आगे स्टडी करेंगे आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सो ये इफेक्ट दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज. तो हेनरिच हर्ट्ज ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था. तो व्हाट एक्चुअली होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस when radiation of a certain frequency is incident on it is called as photoelectric effect. तो सपोज हमारे पास एक मेटल प्लेट है. जब इस मेटल प्लेट पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब इस पे इंसिडेंट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है. सो ये जो फिनोमेना है जिसमें लाइट या कोई भी रेडिएशन जब किसी मेटल प्लेट पर पड़ती है तो वो जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोलते हैं. तो ये टोटल इफेक्ट को बोलेंगे, जो इफेक्ट है इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और जो सरफेस ये एमिट करता है उसको हम बोलेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस. तो हर सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होगा, तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस. नाउ वी विल सी, हम एक एनिमेशन देखेंगे. उस एनिमेशन में हमें पता चलेगा कि हाउ दिस इफेक्ट अकर्स. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद एनिमेशन लेट अस सी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इसमें हम देखेंगे दिस इज़ द सोर्स, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है. सो दिस सोर्स ऑफ रेडिएशन ऑफ द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये लाइट एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, एंड दिस रेडिएशंस दे फॉल ऑन दिस प्लेट, जिस इज कॉल्ड एज एमिटर. तो ई से एमिटर होता है. तो ये एमिटर पे जब इंसिडेंट होगा तो एमिटर दे गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल सेटअप इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर. ये कलेक्टर के पास ट्रैवल करेंगे, एंड व्हेन दे हिट द कलेक्टर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे, ओके. और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कोर्स ऐसे ये डायरेक्शन फ्लो होगा, एंड दिस इज द माइक्रो एमिटर. ये माइक्रो एमिटर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द करंट, ठीक है. एंड दिस वी, ये जो वी है, we can set up the potential between the emitter and the collector plate. Now let us see the animation. Now there were some observations from the experiments of the photoelectric effect. So कुछ observations देखे गए जो ये particular photoelectric effect के experiments में. तो we'll see these observations. The very first observation was that photoelectric effect was observed for all the frequencies above a certain frequency.
called as threshold frequency. The threshold frequency was different for different elements. तो इसका मतलब ये है कि suppose हमारे पास एक I'll just take one okay. Now let us assume we have a photosensitive surface. ये हमारे पास एक photosensitive surface है and we have a source of electromagnetic radiation. ठीक है, इससे हम इस पर electromagnetic radiation हम इंसिडेंट कर रहे हैं. तो सपोज वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हम F1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इनिशियली वी डोंट गेट एनी फोटो इलेक्ट्रॉन. हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. सपोज एफ टी यहाँ इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो गए. सो दिस फ्रीक्वेंसी वेयर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट्स इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब हम कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता रहेगा, बट इससे कम में हमें नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट पॉइंट, दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज अबव अ सर्टन फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही हमें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है. तो जहाँ से शुरू होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है. देन सेकेंड पॉइंट ये है, दिस इज़ एन इंस्टेंटेनियस इफ़ेक्ट. यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है, जैसे ही इस पर ये लाइट इंसिडेंट होती है, इंस्टेंटली फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है. तो ये दोनों के बीच में देयर इज़ नो टाइम लैग, वी कैन से इंस्टेंटली. वो ऐसा नहीं होता है कि रेडिएशन आया और थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ऐसा नहीं. फ़ौरन इलेक्ट्रॉन एमिट होता है. जैसे ही रेडिएशन आया, इस पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इसको स्ट्राइक किया, वैसे ही फ़ौरन इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट. देन थर्ड पॉइंट, द फोटो करंट increases linearly with intensity of the incident radiation when frequency and accelerating potential are kept constant. तो अभी जैसे हमने ये डायग्राम यहाँ पर देखा, तो ये डायग्राम में क्या होता है कि अगर सपोज़ हमने ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं एक रेडिएशन, एंड एज लॉन्ग एज दिस इज़ कांस्टेंट, ये जब तक कांस्टेंट रहेगा, जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना जो है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे और इतना करंट ज़्यादा मिलता रहेगा हमें. सो हियर व्हाट वी हैव इज़, ये हम देखते हैं यहाँ पर इन दिस डायग्राम वी कैन सी. इसी तरह ऊपर ले लेता हूँ. सो ये डायग्राम, ये ग्राफ में हम क्या देखते हैं, ये इंटेंसिटी इज़ ऑन द एक्स एक्सिस. जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, इट इज़ लीनियर, देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप. सो ये केस में फ्रीक्वेंसी एंड द पोटेंशियल बोथ आर कांस्टेंट, वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी. जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता रहेगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट जो है क्या है, द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एज लॉन्ग एज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आर कांस्टेंट. So photo current increases with increasing voltage and becomes constant after a certain voltage. This constant current is called as the saturation current. तो ये बात देखी जाती है कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है, और हम जो है वोल्टेज जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, वोल्टेज द पोटेंशियल बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर, तो जितना हम इंक्रीज़ करते रहेंगे तो ये करंट जो है इंक्रीज़ होता रहेगा. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल है और वाई एक्सिस पर करंट है. तो हम नेगेटिव से जो स्टार्ट करेंगे, तो जितना हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ाते जाते हैं तो ये करंट बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो दिस कांस्टेंट करंट, ये जो स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट. जो कांस्टेंट हो गया करंट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट. सो द फोटो करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद पोटेंशियल एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज. तो जो कांस्टेंट को उसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट. अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, नाउ व्हाट द फिफ्थ पॉइंट इज, ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि व्हेन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर फिक्स्ड, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी. मोर द इंटेंसिटी मोर इज़ द सैचुरेशन करंट. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम सपोज़ फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ वोल्टेजेस, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फिक्स है, मतलब ये है कि फॉर सेम सेट ऑफ
एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो हम ये देखते हैं कि जितना हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो हम वही सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए हम देखते हैं, पहले हम जो है लो इंटेंसिटी लेते हैं तो हमको ये ग्राफ मिलता है। इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो उसी सेट ऑफ वोल्टेज वैल्यूज़ के लिए, पोटेंशियल के लिए हमको इंटेंसिटी बढ़ी हुई मिलती है, और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिटी को डबल करते हैं तो फोटो करंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी कम थी, फोटो करंट कम था, इंटेंसिटी बढ़ गई तो फोटो करंट और ज़्यादा बढ़ गया, ओके। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना फोटो करंट ज़्यादा होगा, एज लॉन्ग एज दिस फ्रीक्वेंसी एंड वी आर यूजिंग द सेम सेट ऑफ accelerating voltage. Next point was that the maximum kinetic energy of electrons depended on applied potential as well as frequency of the radiation. It was independent of the intensity of the radiation for a given metal plate. तो अगर हम सपोज एक पर्टिकुलर मेटल प्लेट कंसिडर करेंगे तो उसमें से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो अप्लाइड पोटेंशियल पर, ठीक है, डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, या अगर अप्लाइड पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इट डिपेंडेंट ऑन द applied potential between the emitter and the collector as well as the frequency of the radiation. Now the seventh point क्या है कि अगर हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, ओके, एंड हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं और इससे हमें फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलते जा रहे हैं। सो वी आर नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट कर रहे हैं, इससे हमें फ़ोटो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, हम जो है पोटेंशियल को डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मे बी द पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यही ग्राफ हम कंसिडर करते हैं कि वी आर गेटिंग सम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी फ़िलहाल सैचुरेशन है, हम वोल्टेज को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। हम फोटो करंट को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब नेगेटिव पे आ गए तो नेगेटिव पे आकर करंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट पर आकर करंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो खैर ये वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। नाउ सपोज इफ़ वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी, अगर हमने इंटेंसिटी चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करे, फ्रीक्वेंसी वही है, तो भी हमें ये यहीं पे मिलेगा। ये एक्चुअली ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा एक्चुअली, ये सॉरी, ये जाकर अगर ऐसा जाके ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो इफ़ वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें वही मिलेगा, ओके। फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे हैं केस में, ओके। तो वो पर्टिकुलर पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाता है उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ ऑब्जर्वेशन नंबर 8 ये क्या बोलता है, फॉर अ गिवन मेटल प्लेट इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन वॉज चेंज्ड कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, the stopping potential was different for different frequencies while saturation current was constant. तो इसे हम ऐसे समझते हैं, सपोज़ ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है। ये मेटल प्लेट हमने यूज़ किया, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। नो दिस इज़ वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सपोज वी आर यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी, सपोज न्यू 1 फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल को कम करना शुरू करते हैं। सो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है, और इंटेंसिटी उसकी हम चेंज नहीं कर रहे। इंटेंसिटी सपोज आई इज़ द इंटेंसिटी, ठीक है। हम क्या करें, ये दोनों का जो पोटेंशियल है ये दोनों का कम करते जा रहे हैं। तो कम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दिस पर्टिकुलर, ये मैं रेड ग्राफ बना रहा हूँ, ये हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ मिलेगा हमें, पहला ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, अभी इंस्टेड ऑफ न्यू 1 वी टेक न्यू 2, हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम इंटेंसिटी यूज़ करते हैं और फिर से वही सेट ऑफ वोल्टेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और हम ये वोल्टेज यूज़ मतलब रिवर्स वोल्टेज यूज़ करते ताकि हमें एक वोल्टेज पर करंट स्टॉप हो जाए। तो हमें एक दूसरा ग्राफ मिलेगा, आई विल ड्रॉ दिस विथ ब्लू मार्कर। तो ये ब्लू मार्कर से बना दो तो हम क्या देखते हैं कि ये ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट मिलेगा,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज किया हमने, हमें डिफरेंट मिल रहा है। इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, मेटल जो प्लेट है वो भी सेम है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, और एक तीसरा वोल्टेज लेते हैं, थर्ड फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो है ये ν3 लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये येलो मार्कर से बनाता हूँ, तो इससे हमें ये एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। वी गेट अ डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ν1 इज़ लेस देन ν2 इज़ लेस देन ν3, ठीक है। तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें डिफरेंट मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड पे बढ़ा हुआ मिलेगा, जैसे ये -V0 और आगे है, ठीक है। तो इन द नेगेटिव सेंस वो बढ़ा हुआ पोटेंशियल मिलेगा हमें। अच्छा, हमने इंटेंसिटी चेंज नहीं किया, तो इंटेंसिटी सबकी सेम है, तो सबका सैचुरेशन करंट हमें सेम मिलेगा। नाउ वन मोर थिंग, हम यहाँ देखेंगे, अगर हम ये तीन जो लाइन है, अगर तीनों का हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द सेम, सबका स्लोप सेम रहेगा, ठीक है। मगर सबके इंटरसेप्ट्स डिफरेंट रहेंगे। इंटरसेप्ट्स मतलब ये वाई एक्सिस पर ये जो टच कर रहा है, ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर टच कर रहा है वाई एक्सिस पर। तो ये पहला वाला ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा वाला यहाँ पे टच कर रहा है, इसको रेड से बता देता हूँ। तो फर्स्ट इज़ इंटरसेप्टिंग एट दिस पॉइंट, सेकंड यहाँ कर रहा है, थर्ड यहाँ कर रहा है, और जो एक्स एक्सिस पर भी डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, दे आर टचिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। So these were the observations with respect to the photoelectric effect. Now we will use either the wave theory. पहले हम wave theory को देखेंगे कि is it possible to explain this effect using the wave theory. अगर नहीं है तो हम आइंस्टाइन्स की photoelectric effect theory देखेंगे and we'll see how we can explain all these observations. Now अगर हम wave theory use करते हैं तो हम देखेंगे wave theory was unable to explain the observations which are made with respect to the photoelectric effect. Now these are the 3 points with respect to that. So failure of wave theory to explain the observations with respect to photoelectric effect. सबसे पहला जो है हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली। यानी क्या है कि अगर हमारे पास ये मेटल प्लेट है, जैसे ही रेडिएशन इस पर पड़ती है तो फ़ौरन जो है देयर इज़ नो टाइम लाइक वी कैन से, जो इलेक्ट्रॉन्स ये इंसिडेंट हुआ वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। वेव थ्योरी के मुताबिक क्या होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी जो हम इतना ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं, ये रेडिएशंस जो है दे विल बॉम्बार्ड दिस पर्टिकुलर सरफेस, और इतनी जब एनर्जी जमा होगी तब जाके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए, फ़ौरन एमिट नहीं होने चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, नॉट इंस्टेंटली नहीं होना चाहिए, इट विल टेक सम टाइम। नो सेकेंड पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी did not depend on intensity of the incident but depend on the frequency of radiation. तो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बट वेव थ्योरी के मुताबिक जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, मगर ऐसा नहीं, ठीक है। तो वेव थ्योरी के मुताबिक द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट डिपेंड ऑन इन, मगर ऐसा नहीं है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है एक हम ये देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज अबव अ पर्टिकुलर, जिसको हम थ्रेशोल्ड, सपोज ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है ft, तो इसके नीचे जितनी फ्रीक्वेंसीज पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये होना चाहिए, मगर वेव थियरी के मुताबिक ऐसा नहीं है, दैट says that it must occur at all the frequencies, मगर वो सिर्फ कुछ frequencies पे होता है which above the it only occurs above the threshold, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है हम ये देखते, तीन observations हैं which were we can say failure, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। Now we will see how Einstein theory can explain the observations made by which were observed in photoelectric effect. We will see that in the next lecture. So that's all for this particular session. Thanks for watching.